हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने आज बनाया है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नियर टू माय हार्ट वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन ट्विन फ्लेम्स चैनल एक डीएम की आवाज़ में खुद अपने इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। और यस, आप उन डीएम की आवाज़ सुनेंगे और मैं चाहती हूँ कि आप सब हमारे डीएम को और हमारी डिवाइन फेमिनिन को बिल्कुल कोर ऑफ द हार्ट से दुआएं दीजिए। दोस्तों, आज जब मैं कैलकुलेट कर रही थी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में कि कितने रियूनियंस हुए हैं, आई वॉज शॉक्ड कि मैंने नियरली अप्रॉक्सीमेटली 200 हारमोनियस रियूनियंस हुए हैं। हारमोनियस रियूनियन ये होता है कि जिसमें कि आपका डीएम आता है जो उस कनेक्शन को समझता है और आपको एक इंटरनल एक सेटिस्फैक्शन होता है कि यस, नाउ वी आर यूनाइटेड, वी आर कंप्लीट इनसाइड, वी आर हैप्पी, वी आर फीलिंग कंप्लीट। और हम दुनिया में कहीं भी हो लेकिन हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा कई यूनियंस आगे भी मैरिज भी हुई है, मैंने वो भी आपको बताया है। तो इसका मतलब ये है कि हर यूनियन, हर एक कपल का यूनियन अपने आप में बहुत ही प्रेशियस है, राइट? आप सब अपने आप में बहुत प्रेशियस हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आप सब बहुत प्रेशियस हैं अपने आप में। आप सब एक स्टोरी हैं और आप सबकी एक कहानी होगी, राइट? आज मैं कहानी बता रही हूँ फेरी एंड कमल की। दोस्तों, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। कमल, जैसा समझ रहे हैं कि वो एक इंडियन है, हिंदू है, और फेरी एक पाकिस्तानी ब्यूटीफुल गर्ल। फेरी को तो आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। उन्होंने सेलिब्रेटिंग द सोल में अपनी स्टोरी बताई थी कि कैसे मेरे वीडियोस उनसे उनका एनकाउंटर हुआ और वो जब सेपरेशन की स्टेज में थी और कैसे वो मेरे वीडियोस को सुनना शुरू किया, उन्होंने उस पर काम किया। मैं वो भी टैग कर दूँगी आपको। बट मैं फेरी एंड कमल भैया, मैं उनका कमल भैया बोलूँगी, तो उनके यूनियन की बिल्कुल एक प्रकार से गवाह हूँ। और आज मैं आपको पूरा वो यूनियन का वो एहसास कराना चाहती हूँ। और मेरे इस एहसास कराने के पीछे बहुत बड़ा शुक्रिया मैं फेरी का करूँगी, क्योंकि फेरी ने मुझे ये परमिशन दी है। दोस्तों, छोटी बात नहीं है। बहुतों के यूनियन ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने ये तक भी मना कर दिया कि हम कम्युनिटी में मैडम पोस्ट मत करिए, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों, यूनिवर्स पे फेथ करना सीखिए। आज मैं चाहती हूँ कि एक एक जन जो फेरी कमल के इस वीडियो को सुन रहा है, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं विनती करती हूँ, आप इस कपल को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए। मुझे बस कमेंट बॉक्स में सिर्फ शुभकामनाएं चाहिए और मेरे लिए एक भी शब्द नहीं चाहिए। फेरी और कमल भैया के लिए और यूनिवर्स के लिए, दैट्स इट। कोई नज़र नहीं लगती दोस्तों। कितना विश्वास है फेरी को यूनिवर्स पे, हाँ, कि उसने खुद कहा कि मैम आप शेयर करिए। चलिए, ये कहानी हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फेरी ने मेरे वीडियोस देखे, काफ़ी कुछ उसको उसने पालन किया, चक्रास किया। बीइंग अ पाकिस्तानी गर्ल, शायद जैसे कि वो कह रही थी कि अलाउ नहीं होता है, बट शी डिड ओम चैंटिंग, शी डिड चक्रास एंड एवरीथिंग, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। क्योंकि उसने क्यों किया? बिकॉज ये चक्रास एंड ओम चैंटिंग ये किसी रिलीजियस से कनेक्टेड नहीं है, और यूनिवर्स और स्पिरिचुअलिटी किसी धर्म की स्पेसिफिक नहीं है। एंड शी वॉज वेरी क्लियर विद हर कंसेप्ट। तो पहले तो मैं फेरी को प्राउड ऑफ यू बोलती हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू फेरी।
उसके बाद जैसे जैसे फिर उन्होंने मुझसे सेशन लिया था, काउंसलिंग ली थी कुछ महीने पहले, और शी शेयर्ड हर स्टोरी, और थोड़ा सा और बच्चा कुचा जो पॉलिशिंग फिनिशिंग टच उनको देना था वो मैंने उनको अपने वीडियोस में दिया था। और उसके बाद अगेन अपनी काउंसलिंग में दिया था, और फिर उन्होंने उसको फॉलो किया, और बिल्कुल एज यूजुअल वो बिल्कुल अपने मेरे साथ टच में थी अपनी जर्नी पे। और फर्स्ट टाइम जब उनके डीएम ने उनसे ये एक्सेप्ट किया कि दिस कनेक्शन, शी वॉज शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड, और इसको हम अभी सुनेंगे। चलिए हम सुनते हैं कि कमल भैया ने क्या एक्सेप्ट किया। सरी, सिर्फ मैं इतना सोच रहा था यार कि कोई मुझे वो नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि जी मेरे साथ रोचेस्टर चलो या ये कर दो वो कर दो। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ यार कि पिछले ऐसे 15-20 सालों में कैसे हम साथ चले थे। अभी मैंने आपको याद भी इसलिए किया है कि मैं रोचेस्टर पहुंचने वाला हूँ, और जो मैं ये स्काई लाइन देख रहा हूँ, इतना प्यारा व्यू है ना, इतना प्यारा व्यू है। ये चीजें हमेशा आपने ही मेरे को ऐसे दिखाई थी कि देखो स्काई की तरफ देखो, देखो रेनबो देखो, देखो बादल देखो। तो ऐसी बातें होती है तो मैं को याद करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मिस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को फौरन कॉल करें और मेरे से भी पूछें कि हाँ जी कैसे हो। बस मैंने एक बात बोली है कि ये इट रिमाइंड्स मी ऑफ यू। इतना प्यारा सामने स्काई लाइन है ना फेरी, यू वॉन्ट बिलीव। और अब मैं उसमें टॉपिक में तो जाना नहीं चाहता कि काश आप मेरे साथ होती, काश आप, नो नो इट्स ओके। हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया है, और मैं मरते दम तक एंजॉय करता रहूंगा आपकी कंपनी। पिछले जब से आप मेरी लाइफ में आई थी आपको याद करता हूँ, तो आपके मैसेज में आपकी आवाज सुनता हूँ, मैं इतने में ही खुश हो जाता हूँ। और आप भी खुश रहे, ये दुआ हमेशा मेरे दिल से निकलती रहती है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप साथ ही होती तो ये चीजें देखती, पर मेरी नजरों से आप देख रही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ इतनी अच्छी अच्छी है ये। चले 5 मिनट में पहुंचने लगा हूँ घर अपने, सेवल नोएल ड्राइव, और वहां भी आपकी यादें मैंने संजो के रखी हुई है, हमेशा रहेंगी। आपका बनाया हुआ वो जहाँ पे आप फायर कर रहे थे, बोन फायर, ओके। आई लव यू एंड आई ऑलवेज विल। गॉड ब्लेस यू कमल भैया, गॉड ब्लेस यू फेरी, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। दोस्तों, जब ये भैया का मैसेज आया उसके बाद फेरी ने अगेन मुझसे काउंसलिंग ली, मुझसे थोड़ा सा आगे का गाइडेंस लिया, और कुछ फॉलोअप सेशंस हमारे बीच में हुए, जिससे कि मानी बात है जब हमारा डीएम आ जाता है तो अपने आप में एक अजीब सा डर भी होता है, कि एक्साइटमेंट भी होता है और एक डर भी होता है कि ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। एकदम से इतने दिनों से कोई था नहीं और एकदम से कोई आ जाए, तो वेल वी हैड अ टॉक, मैंने जो भी उसको अप्रोप्रिएट उस टाइम पे गाइड करना था फेरी को गाइड किया, एंड वी वर लगातार हम लोग टच में थे एक दूसरे के। फिर जैसे जैसे गाइड किया वो बिल्कुल फेरी का जो सीक्रेट था, शी विल ऑलवेज शी यूज टू रिमेन इन हाई वाइब्रेशन। वो बहुत ज़्यादा थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, लव यू यूनिवर्स, और मुझे भी बहुत सारा लव यू बोलती थी, और बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहती थी, और अपने एक 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 ब्लॉकेजेस को उन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से हील किया है। और जब उन्होंने ये किया तो क्या हुआ, देखिए क्या हुआ। अगला भैया का, कमल भैया का पहला गिफ्ट उनके पास आया, एंड फेरी जस्ट अनबिलीव कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। ऐसा होता है दोस्तों, जब हम लोग
सेपरेशन में होते हो, एकदम से सिर्फ डीएम का एक्सेप्टेंस ही मिल जाए तो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, और उसके बाद अगर गिफ्ट आने लग जाए तो बस बात ही नहीं। फेरी का तुरंत मेरे पास मैसेज आया। चलिए देखते हैं फेरी की उस वक्त फीलिंग्स क्या थी। लवली मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आपका तो इवनिंग का टाइम होएगा। मैम कल मेरे को एक पैकेज मिला था एंड वो ये मेरा डीएम मेरे को ये भेजा है। इट वाज सरप्राइजिंग एंड क्योंकि मेरे उनको ये स्पिरिचुअल चीज़ें, क्रिस्टल बीड्स ये बहुत पसंद है एंड years अगो वो मेरे लिए बहुत खरीदते थे, लेकिन बीच में जब वो अपना ट्रेनिंग खुद करना शुरू हो गए तो सब खत्म कर दिया। बट लेकिन एक दिन 3-4 महीना पहले वो आए थे और मेरा डोर बेल रिंग किया। जब मैं डोर ओपन किया तो जैसे मेरा लिविंग रूम में आके एक बॉक्स ओपन किया, उसमें इतना ब्यूटीफुल एक चप्पल था। वो निकाल के, मेरा जूता निकाल के फिर मेरे को वो पहना दिया और बोलते हैं दिस इज़ फॉर माई क्वीन। एंड उसके बाद मेरा ऐसे फोरहेड में किस करके भाग के चले गए एंड आई हैव टू गो टू वर्क। तो आई वाज शॉक दैट क्या हुआ अभी ये एक सेकंड में। सो यस्टरडे फिर ये मेरे को मिला तो मैं शाय हो के मैं सोचा मैम बोलेंगे मेरे को फेरी बॉदर कर रही है इसलिए इसलिए मैं उसको डिलीट कर दिया, लेकिन आप मेरा चोरी पकड़ लिया। और कैसे मैम, कल मैं आपको ढूंढ रहे थे, कल आप वीडियो पोस्ट नहीं किया तो मैं सोचा ओके मैम बिजी होंगे। एक जो डिवाइन फेमिनिन का मैरिज हुआ, मैं इतना खुश, इतना खुश। जब आप बोला मेरे को मदर वाला फीलिंग आ रहा है, मेरा आंखों से भी टीयर्स आ रहे हैं, मैं इतना खुश हो रही हूँ। मैं बोला वाओ दैट्स अ ब्लेसिंग। आई लव यू मैम। मैं तो आपसे बात करने से ना मेरा दिल ऐसे जैसे पंख लग जाते हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं एक और चीज मेंशन करना भूल गया आपसे। मैं सुबह जब सो रही थी, अराउंड वाज लाइक 5 o'clock, कुछ तो मेरे कानों में मैम आपकी इतने जोर से आवाज आई। तो आपकी आवाज आई, आप बोल रहे हो कि नीला आकाश मेरे को पावर दे रहा है एंड मेरा आंख ऐसे पटक से ओपन हो गया। आई से वाओ। या आई लव यू। फिर इतने अच्छे अनुभव के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, तो मुझे भी मज़ा आने लगा। और उसके बाद सिलसिला चालू हुआ, रोज़ फेरी को कमल भैया का आई लव यू का मैसेज। फेरी शी इज़ सो प्योर विद हर हार्ट कि वो मुझे अपने हर दिन की अपडेट्स देती थी और शी यूज़ टू शेयर एवरीथिंग। एंड जो कुछ भी द बेस्ट पार्ट ऑफ फेरी कि वो उसको इतना से भी कुछ मिलता है तो वो इतना सारा थैंक्स, ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को पे करती है। और मुझको तो वो ढेर सारा लव यू, रोज़ ढेर सारा लव यू देती थी। खैर, तो खैर ये प्यार तो मुझे आप लोगों का भी मिलता है, तो मुझे तो आप सब लोग सभी प्यारे हो। ठीक है दोस्तों। खैर, तो जब फर्स्ट टाइम उसका लव यू, आई लव यू उसके डीएम का आया तो उसकी क्या फीलिंग्स थी। हालांकि देखिए दोस्तों, उसके बाद फेरी, कमल की और हर डीएम डीएफ की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, उस पर हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, ना हमें करना चाहिए। ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि फेरी अपने पर्सनल एक्साइटमेंट्स को आप लोगों से शेयर कर रही हैं, बिकॉज आप लोगों को ये विश्वास हो जाए कि यस, यूनियन होता है। राइट। चलिए सुनते हैं फेरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैम अभी मेरे को जो ना, मैं इतना वो आई मीन सरप्राइज्ड होते हैं व्हेन ही सेंड मी मैसेज एंड से आई लव यू। मैम लाइक इन 15-20 years में वो को आई लव यू बोलना ऐसे है जैसे कहते हैं ना बकरी चढ़ी पहाड़ पे। और मैं उनको कोई बात में हंसती होती थी। मैं बोलती हूँ ना, एक आपकी बात है जैसे बकरी चढ़ी पहाड़ पे, वो एक मिसाल है ना। कहते हो कि आप ये जब फेरी बोलती हो बकरी चढ़ी पहाड़ पे, मैंने कहा कुछ नहीं, अभी चढ़ के आराम से उतर गई। तो मैम जब मैं मैसेज अभी देखती हूँ ना, तो मेरे मुंह से एकदम से यही निकलता है, आई लव यू मैम, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। फिर मैं बोलते हैं थैंक यू गॉड। फिर मैं उनको बोलते हैं
गॉड ब्लेस यू, जैसे आप बोलते हैं ना, गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, स्टे इन अ हाई वाइब्रेशन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल। आई लव यू मैम, आई लव यू, आई लव यू। मैम देखो मेरा डीएम एवरी डे वो मेरे को आई लव यू साइन भेजते हैं, और माय गुडनेस वो 2 सालों से कभी ऐसे नहीं बोला था, और मैं इतना क्वाइट ऐसे स्माइल करती हूँ, मेरे अंदर से इतना वो फुलझड़ियाँ होती हैं, और मैं हंसती हूँ अंदर से। और मैम मुझे आपकी वो बात याद आती है जब आप बोलते हैं आप बटरफ्लाई बनोगे, आप तितली बनोगे तो बबरा आएगा ना। और मैं बबरे को जो ना, बारिश हो रही है और वो फड़फड़ा रहे बबरा। इतना ही नहीं, आई लव यू तो रोज आते ही थे, और अब आप लोगों को भी विश्वास हो ही गया होगा कि यस, ट्विन फ्लेम्स होते हैं और रियूनियन भी होता है, और आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। इतना ही नहीं, अभी हाल ईद गई हमारी, और यस हमारी हमारी इसलिए क्योंकि मेरी भी बहुत बढ़िया, मुझे फेरी ने खूब अच्छी सी ईदी भेजी वहाँ से, मेरी भी ईद मन गई। खैर, कमल भैया ने फेरी को ईद मुबारक का मैसेज भेजा, और दे ही मेड हर ईद वेरी नाइस, और मुझे भी सेवैया कुछ मीठा मुँह करने के लिए फेरी ने ईदी अमेरिका से भेजी। यस, मैं बताना भूल गई, फेरी अमेरिका में है, और हम लोग कनेक्टेड थे थ्रू फ़ोन। तो ये एक्सपीरियंस रहा। इसके बाद का जो एक्सपीरियंस है वो तो सुन के आप शॉक हो जाएंगे। पहले हम लोग ये एक्सपीरियंस देखते हैं। कहानी तो बहुत लंबी है दोस्तों, कहानी तो बहुत आगे जाने वाली है, ठीक है। ये प्यार सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये प्यार आगे बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है, पूरे मुकम्मल जहाँ तक जाने वाला है, और मेरी खुदाबंद से दुआएं हैं। लेकिन इससे बढ़ के खुशी की बात, जब फेरी के डीएम ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट, फेरी के डीएम के साथ उनकी सिर्फ ग्रीन कार्ड को अचीव करने के लिए एक टेम्परेरी मैरिज हुई थी, जिसके बाद वो उनके साथ सेपरेशन कर ली थी। फेरी हैज़ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम उन्होंने देखा है। जितना इजी लग रहा है ये कहानी सुन के, इतना इजी नहीं था, एंड आई डोंट वांट टू शेयर that story. I know everything. Fairy shared with me everything. ठीक है, but she really struggled a lot. Like even I was speechless while listening the story, right? But वो आज की डेट में जिस ग्रीन कार्ड को शायद सिर्फ कमल भैया ने किसी पर्पस के लिए मांगा था, आज वो आई कांट शो यू दैट मैरिज सर्टिफिकेट, बट वो कैसे अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहा है कि देखो फेरी, तुम्हारा मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये कहानी मैं आगे बोल ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। बस मैं आगे यही कहूँगी कि आप फेरी की एक्सपीरियंस को सुनिए, और कमेंट बॉक्स में ढेर सारी दुआएं फेरी एंड कमल भैया को दीजिए, और यूनिवर्स को ढेर सारा ग्रैटिट्यूड पे करिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा डीएम ये भेजा है मेरे को ये मैसेज। इतना सालों से मैं समझ रहे थे कि वो कहीं इसको गार्बेज में फेंक दिया होगा। जैसे ग्रीन कार्ड मिलने के बाद, सिटीजन होने के बाद, कभी कोई चीज़ को वो मेंशन नहीं करा, तो हमेशा उसका अपोजिट दिखाया। तो मैं मैं आई एम सरप्राइज दैट ये मेरे को ये भेज रहे हैं, और मैं इतने सालों के बाद ये हम लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट देखा है, जो कि जिसका गवाह फरिश्ते हैं, जिसका गवाह यूनिवर्स है, जिसका गवाह मेरे अंदर का प्योरिटी, जिसका जिसके पीछे इतना सेंट, कोई इतना प्यार, इतना सब कुछ मैम। और आप गवाह हैं अब इस चीज के कि आप ये देख रहे हैं, तो या ये सब आपकी दुआएं हैं मैम, ये सब आपका मैजिक है।
I love you, ma'am. I love you. I love you. I love you so much. Mwah.